हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। देखते हैं कि कौन आ रहा है आपकी तरफ मोहब्बत के साथ या लव इंटेंशन लेकर। तो यहाँ पर ये वाली पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। यहाँ पे देखिए, ये एक फ्लफ़ी सा हार्ट है और ये एक स्टोन हार्ट है। दोनों ही रेड हार्ट हैं। तो एक छोटा एक बड़ा आपने अपनी पसंद से एक चूज़ कर लेना है। नंबर 1 है और नंबर 2 है। जोन सा भी आपका दिल करे वो चूज़ कर लें। हम देखेंगे कि कौन आ रहा है आपकी तरफ मोहब्बत लेकर या मोहब्बत से। अगर आप मज़ीद लंबी लंबी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, लिंक में भी मिल जाएगा आपको। बायो में दो मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है। दोनों पर ही टैरो रीडिंग्स आपको मिलेगी, एक पे एस्ट्रोलॉजी, एक पे पिकअप पाइल। सो लेट्स सी कौन आ रहा है पाइल 1 की तरफ मोहब्बत लेकर। पाइल 2, ये लव रिलेशनशिप मोहब्बत है बॉस, ठीक है। एक एक आपके लिए एडवाइस भी ले लेते हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। So let's see. So एक चूज़ कर लें कोई सा भी जो आपको अट्रैक्ट करे। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। जिन लोगों ने ये हार्ट चूज़ किया था, थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया। देखते हैं आपकी रीडिंग कि कौन आ रहा है आपकी तरफ मोहब्बत लेकर, चाहत लेकर। ये कोई एक्स लग रहा है या कोई क्रश है, ऑलरेडी आपको जानता है, फिर से स्टार्ट करना चाहता है और आपके बारे में बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, आपके बगैर तन्हा है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो स्टार साइन हो सकते हैं इसके सन मून राइजिंग बेसिस पे, या फिर ये वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, स्पेशली टॉरस स्टार साइन होगा। तो ये स्टार साइंस इनके बड़े खास हैं। तो ये इंसान आपको बहुत देर से चाहता है, इसके दिल में से ये बहुत कोशिश की इसने अपने अंदर से आपकी मोहब्बत निकालने की, मगर ये मोहब्बत आपके लिए नहीं निकाल पा रहा। ये आपको बहुत पसंद करता है, बहुत लाइकिंग है और बहुत अरसे से आपको स्टॉक सर्च भी करता रहता है, मतलब आपके बारे में। और ये सब कुछ इसलिए करता है, दिल के हाथों बहुत मजबूर है। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी, मतलब आपके जेंडर के हिसाब से देखिएगा। तो ये इंसान आपके साथ ढेर सारी ख्वाहिशात और जज्बात से भरपूर आपकी तरफ आना चाहता है और आपके साथ सुलह करना चाहता है, आपको अपना लव देना चाहता है। मगर आप में से बहुत से ऐसे भी हैं पाइल 1 कि ये इंसान एक्स के अलावा, मैं कहूँगी, आपको जानता पहचानता है। आपका फैमिली मेम्बर्स में से हो सकता है, मतलब आपका कज़न हो गया, आपका कुलीग हो गया, आपका नेबर में आ गया, मतलब ऐसा इंसान जो ऑलरेडी आपको जानता है और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये कौन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंट्यूटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत टेलीपैथिक एनर्जीज़ हैं। ये इंसान रब से आपको मांगता है, ठीक है। ये रब से आपको मांगता है कि इसकी सिचुएशन ऐसी है। बहुत ही डीप लव वाला, नेचर लवर, एनिमल लवर हो सकता है, और गुनगुनाने वाला, और कह सकते हैं कि मूडी भी, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ मूड होता रहता है इसका। वो बहुत केयरिंग पर्सन है, सेंसिटिव पर्सन है, और इसके अंदर बहुत से जज्बात हैं आपके लिए। आपको बस सोचता रहता है, फेरी लैंड है इसके अंदर ना चल रहा आपके लिए। बड़े जज्बात हैं, बहके से प्यारे प्यारे इमोशनल आपके लिए। कभी ये सोच लिया, कभी वो सोच लिया। इंटरनेट बेसिस पे इसकी एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है, अपने आप को इंटरनेट में बिज़ी रखता है, मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स में बिज़ी रखता है। देखिए, आपको पसंद करने वाले कई हैं, आपके लिए लाइकिंग्स कई लोगों में हैं, मगर ये एक स्पेसिफिक इंसान है जो आपको बहुत पसंद करता है। इसके अंदर आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हुई हुई है और ये आपके साथ इतना मोहब्बत करता है कि ये बहक रहा है कि आपके साथ वन नाइट स्टैंड भी ले ले। मतलब आपकी बस मोहब्बत है इसके अंदर, बस डीप मोहब्बत है। और इसको ऐसा लगता है ये अकेला है या अकेली है, तन्हा है, इसको समझा नहीं जा रहा, इसको इज्जत नहीं दी जा रही, इसका सपोर्ट नहीं दी जा रही, इसकी उस तरह से केयर नहीं की जा रही। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। तो ये ऐसा इंसान है जो कि शायद फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी हालत में नहीं है बहरहाल ना, मगर भरपूर मोहब्बत और चाहत के साथ है और बहुत ही केयरिंग पर्सन है। और टैरो रीडिंग्स हो सकता है ये भी बहुत ज़्यादा देखता हो। तो आपके लिए, ओह माय गुडनेस, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, इट सीम्स लाइक कि बोथ ऑफ यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट। एक दूसरे के लिए बहुत घुलने मिसने हो आप लोग। आप लोगों को पता है ये कौन है, ये आप लोगों को पता है।
आप लोगों का रिलेशन रहा है, आप लोग एक दूसरे को जानते हो, तो ये समझ लें कि ये कोई एक्स वाली सिचुएशन ही है जो आपकी तरफ रिटर्न कर रही है। और ये इंसान भी, मैं ये नहीं समझती कि ये बहुत ज़्यादा खुल के आपके सामने आ रहा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सिग्नल्स मौजूद रहेंगे कि ये आपको लाइक करता है, आपके बगैर अनकम्प्लीट है, आपके बगैर सपोर्टिव लाइफ नहीं जी रहा, खुश नहीं है, और आपके साथ रहना भी चाहता है, बहुत मजबूर भी है। और आपके लिए एडवाइस आती है, यू शुड बी लाइक अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। आपको भी केयर करनी चाहिए। आपको देखिए, अगर आप इसके साथ मैरिड हैं तो फिर तो देख लें आपको किस तरह से चलना है। अगर आप इसके साथ मैरिड नहीं, कहीं और मैरिड हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको अपनी मैरिज को निभाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। बट ऑल टुगेदर मैं कहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, एक दूसरे पर नज़र भी रखते हो, तो क्या बात है बॉस, क्यों इतनी दूरियां हैं? प्यार तुमको भी है, प्यार मुझको भी है। ये सॉन्ग सुनिएगा, ये आप दोनों का सॉन्ग है। तो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। लेट्स सी पाइल नंबर 2 कौन आपकी तरफ आ रहा है, प्यार लेकर या मोहब्बत से। जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ की, लेट्स सी। हियर इज़ द हारफांट, हियर इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन देयर इज़ द सन, एंड देन हियर इज़ द 8 ऑफ कप्स। ये इंसान आप में से बहुत से लोगों के लिए ये ऐसे है जैसे कि ये आपके साथ पढ़ता था, या फिर ये आपके साथ काम करता था, आपके साथ कनेक्ट रहा हो, मगर ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है और इसकी लाइफ बहुत हेल्दी वेल्दी चल रही है। ये लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो स्टार साइंस में से हो सकता है। बहरहाल ये बहुत ही कमिटेड इंसान है। कास्ट हो सकता है आपसे डिफरेंट हो, मगर ये इंसान आपको बहुत अच्छे से समझता है। इसमें थोड़ा सा एरोगेंस है, अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल है। या तो इसने रिसेंटली ब्रेकअप किसी के साथ किया था, या तलाक हुई थी इसकी किसी के साथ, ये एनर्जी है। ऑल टुगेदर मैं कहूँगी कि ये अभी सिंगल सिचुएशन में गुजर रहा है। शादी करना चाहता था मगर कर नहीं पाया है, और ये आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे बहुत खुशी और कामयाबी के साथ, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, मगर साथ ही साथ ये अपने एक्सेस से और अपने पर्सनल लाइफ में अपने रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स से, बहुत से लोगों से खफा, उनसे दूर कटा हुआ इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। और ये फाइनेंशियली बहरहाल बहुत स्टेबल इंसान है। कमाओ पूत कह सकते हैं, खाता पीता कह सकते हैं, घर बार अच्छा है, या फिर वैसे ही उसके अगर लड़की भी है तो तब भी काफ़ी स्टेबल है, या कमाती भी है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। रिलीजियस बहुत ज़्यादा है, ये बात जहन में रखिएगा, और इसका अपने ऊपर इतबार बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही हैप्पी ब्राइट पर्सन है। ईगो है इसके अंदर, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कल को आप इसकी ईगो डिस्ट्रॉय ना कर दें। मगर ये है बहुत कॉन्फिडेंट और ओपन पर्सन, और अपने कर्मा से भागा हुआ इंसान ना। तो ज़िंदगी की वो होता है ना कि मज़ीद की तलाश है, इसको मज़ीद अच्छे की तलाश है, इसलिए ये आपकी तरफ रिटर्न कर रहा है। ज़्यादातर के लिए तो मुझे ये कोई नया पर्सन लगता है, या ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में से किसी के साथ एक्स हुआ हो, किसी से दूर हटा हो, और अब इंडिविजुअली आपकी तरफ बढ़ा हो, ऐसी एनर्जी है। बट अगर आप कहते हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ आपके एक्स में हैं, तो कैन बी पॉसिबल, क्योंकि ये इंसान काफ़ी अर्सा फिर आपके साथ एक्स भी रहा होगा, फिर ये दोबारा से रीफ्रेश एनर्जी आएगी इसके अंदर, और अब इसकी हालत बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। मगर पर्सनली स्पीकिंग ये इंसान अपनी फैमिली फ्रेंड से बहुत ज़्यादा खफा भी है, खुश नहीं है। जहाँ रहता है उस जगह से भी ज़्यादा खुश नहीं है, वहाँ से भी दूर जाना चाहता है, ट्रैवल करने की ख्वाहिश है इस इंसान की। आपके लिए एडवाइस ये है कि नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे फ़ायदा उठाइएगा, आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में नए डोर्स खोलें, वेलकम करें और मैनिफेस्ट करें इस लव लाइफ को अगर आप चाहते हैं। पर ये इंसान शादी करने के पर्सपेक्टिव पर ही होगा, ये टाइम पास नहीं करना चाहता, ये बात जहन में रखिएगा। ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।